कराची समेत सिंध भर में चीनी की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत कम होकर 127 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। मगर परचून की सतह पर चीनी अब भी 145 से 150 रुपये फी किलो में बिक रही है। चीनी का सरकारी कीमत का ना दुकानदारों को पता है, ना कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर ही ये रेट मौजूद है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN सोनिया खालजादा। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि चीनी की इंतहा तक कीमत पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें कि चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन चीनी की कीमत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त मैं कराची की होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूं और यहाँ आज चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 127 रुपये बताई जा रही है। जबकि अगर हम रिटेल की मार्केट की बात करें तो यही चीनी रिटेल की मार्केट में तकरीबन 145 से 150 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही किसी को ये पता है दुकानदार को कि यहाँ सरकारी कीमत क्या है चीनी की, और ना ही कमिश्नर कराची की खुद वेब पोर्टल पर मौजूद है कि सरकारी कीमत क्या है। आवाम का यही शिकवा है कि दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। ना ही कोई चेक एंड बैलेंस हमें मार्केट में दिखाई देता है, बल्कि ज़खीरा अंदोज़ी इस कदर ज़्यादा है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो चीनी को या तो फिर शॉर्ट कर दिया जाता है या फिर जो है उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि मज़ीद चीनी की कीमत जो है वो अभी 1 से 2 रुपये इजाफा होने का इम्कान है। जी, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 9 माह से शहरी सस्ती अशिया के हसूल को तरस गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल तो आ गए, मगर अब दालों की किल्लत है। चीनी और आटे की सप्लाई भी महदूद है, जिसकी वजह से शहरियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा GNN मायरा अकरम। फैसलाबाद के शहरी यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया फरोनोश के हसूल को तरस गए हैं। 9 माह गुजर गए, मगर 9 माह गुजरने के बावजूद जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया फरोनोश जो है उसके हसूल को यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिस पर शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर चीनी की, तो यहाँ पर चीनी जो है वो भी यहाँ पर गुज़िश्ता 9 माह से गायब है। यहाँ पर चावल तो आ गए हैं, 9 माह बाद चावल जो है वो यहाँ पर मैसर है, मगर अब आटा और चीनी दोनों ही नायाब हो चुके हैं। और अगर बात कर ली जाए दालों की, तो दाल में सिर्फ दाल चना, दाल मसूर और सफ़ेद चने यहाँ पर मौजूद है, जबकि बाकी दालें भी जो है वो नायाब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरी जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत का अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो भी उनको रिलीफ नहीं दे पा रहा, जिस पर वो हुकूमत से मुतालबा करें कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और कम अज़ कम यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो सस्ते अशिया फरोनोश के हसूल को यकीनी बनाया जाए और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि ताकि वो जो है वो इस रिलीफ से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, मुल्तान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया फरोनोश नायाब हो चुकी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और दालें मौजूद ही नहीं हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया फरोनोश की किल्लत का नोटिस ले। मजीद बताएंगे नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल। जी शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश नायाब होगी। शहरी जो है वो शिकवा करते दिखाई देते हैं। उनका यही कहना था कि ओपन मार्केट में शेख खुर्दनोश महंगी होती हैं तो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ आटा मौजूद नहीं है, चीनी मौजूद नहीं है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ दालों की बात करें तो दालें मौजूद नहीं हैं। मायूस जो है उन्हें वापस से लौटना पड़ता है। उनका यही कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से इक़दामात जो है वो करने चाहिए। यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया हैं वो पहुंचानी चाहिए, ताकि कोई भी यूटिलिटी स्टोर का रुख करे तो उसे सस्ती चीज़ें जो है वो मिल सकें, ख़ास तौर पर चीनी मिल सके, दालें मिल सकें, दीगर अशिया जो है वो मिल सकें। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत को जो है वो बढ़ाए। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में यही चीज़ें जो है वो महंगे दामों मिलती हैं, जिसकी वजह से इन्हें महंगाई का सामना करना पड़ता है। उनका यही कहना है कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश जो है वो फराहम कर दी जाएँ तो उनके लिए आसानी होगी।